अच्छा जी, मुल्क को इस वक्त संभालना किसी चैलेंज से कम नहीं है और मियाँ साहब ये चैलेंज हंस कर कबूल करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मियाँ साहब इस चैलेंज से मुल्क को निकालेंगे भी, मुल्क को एक सीधी पटड़ी पर लाएंगे, क्योंकि चैलेंज से निपटना मियाँ साहब का पुराना काम है। 2013 में मुल्क को इसी तरह के चैलेंजेस दरपेश थे। मियाँ साहब आए और मियाँ साहब ने पाकिस्तान को सीधी पटड़ी पर ला खड़ा। लोड शेडिंग का खात्मा हो गया और 2016 में ये बातें होने लगी कि अब वक्त आ गया है IMF को खुदा हाफिज कह दे और 2018 तक मुल्क एशियन टाइगर बन जाना था। लेकिन ताकतवर हलकों को ये मंजूर नहीं थी। उन्होंने साजिश की और मियाँ साहब को निकाल दिया। ये वीडियो देखें, आपका दिल खुश। ये सब बैठे हुए थे लंदन में। मैंने कहा शहबाज साहब गवर्नमेंट ना लो और अगर ले लिए तो छोड़ दो, बैठे हैं सब। लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए, अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा अल्टीमेटम के सामने तो हम सर नहीं झुकाते, ना आपने झुकाना है। शहबाज साहब की तकरीर तैयार थी, रात को इन्होंने स्टेप डाउन करना था और बिल्कुल तैयार, 4 घंटे रह गए थे। अल्टीमेटम आ गया। मैंने खुद कहा इनको अब नहीं छोड़ना आपने, अब रहें आप, मुकाबला करें। तो मुल्क वैसे डिफॉल्ट की सिचुएशन पे आ गया। तो मैंने कहा कुछ भी हो अब हम अपना जो है ना वो नहीं करेंगे। अब इसको पहले अल्टीमेटम की कीमत का पता लग जाए, उसके बाद फिर हम अपना अगला काम करेंगे। वो फिर अल्टीमेटम करते करते फिर आपको पता है और बड़े मसाइल आ गए। लेकिन शाबाश शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, इनकी टीम के ऊपर, जिन्होंने बड़ी जांफशानी के साथ पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और पाकिस्तान को उन हालात में पाकिस्तान को खड़ा किया। लेकिन उसकी प्राइस है जो हमने पे की है, प्राइस। और मैं वो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया, अपने हाथों से उसको जलाया। लेकिन मुल्क के लिए अपने लिए नहीं। हमें पता ये मसाइल आएंगे, आए हैं मसाइल, वो ये मुल्क का मामला था, हमें करना पड़ा और हमने किया। और आइंदा भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वैसा वक्त आया तो फिर भी